हाय फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर डिफरेंस इज, ये भी दे दिया हुआ है 16। दो नंबर का जो डिफरेंस होगा वो भी दे दिया हुआ है 16 और उन दोनों नंबर का मान लेते हैं ये ए और बी दो नंबर है, इन दोनों का दोस्तों एचसीएफ दे दिया हुआ है आपका 16 और इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस भी दे दिया हुआ है 16। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर्स। तो अब ये नंबर्स क्या होगा, तो देखोगे इस तरह क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आ जाए सोल्व नहीं करके डायरेक्ट ऑप्शंस के थ्रू हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। देखोगे अब अगर इन दोनों का, ये तो नंबर है ना दोनों, और इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, डिफरेंस इज 16 और एचसीएफ क्या दिया हुआ है 16। अगर एचसीएफ फाइंड करोगे तो 16 तो आने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ 0 है तो यहाँ तो 5 होने के वजह से ये तो 16 तो आएगा ही नहीं। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस को अगर देखोगे तो ये 16 से बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। अगर इन दोनों, हाँ यहाँ पे देखोगे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 16 + 16 करोगे तो 32, यानी 16 आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ तो डिफरेंस आएगा 40 का, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब इन दोनों नंबर का ऐसे फाइंड करोगे तो भी क्या आएगा, 16 ही आएगा, क्योंकि 16 से ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब इज 48। ठीक है ना, तो मान लेते हैं एक नेचुरल नंबर x एज्यूम करते हैं नंबर को, इसका क्यूब एंड देन माइनस स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो इस नंबर का स्क्वायर से इस क्यूब को इससे माइनस करते हैं। तो अब देखोगे अब ये हो गया x³ - x² दैट इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 48। ये आपका गिवन है। ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर क्या होगा, तो सिंपल सा है। देखोगे यहाँ पे अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो ये x² कॉमन ले सकते हो, यहाँ x - 1 दैट इज इक्वल्स टू 48। अब यहाँ देखोगे x² एंड देन इनटू x - 1। अब x का वैल्यू आप यहाँ से लेकर पुट करो। ठीक है, यहाँ भी पुट कर सकते, बट यहाँ पे अगर पुट करोगे तो ज़्यादा आसानी होगा। कैसे, यहाँ देखोगे अगर स्क्वायर करोगे तो 8² तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं। 6² करोगे 36 एंड देन -6 - 1 5, ये भी ज़्यादा होगा। अब बचा ये दो। 5² करोगे तो 25 एंड देन -1 करोगे तो 25 × 4 करोगे तो 100 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, 4 ही होगा आंसर। चेक कर सकते हो, 4 का स्क्वायर 16 एंड देन 4 - 1 3, 16 3 जा कितना हो गया दोस्तों 48। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 21 एंड 84 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज, और नंबर्स का रेशियो दे दिया हुआ है 1:4, देन आपसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर, इस दोनों नंबर में बड़ा नंबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कैसे करोगे। तो देखोगे ये दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, मान लेते ए और बी है, इन दोनों नंबर का रेशियो दे दिया हुआ 1:4। ठीक है, और एचसीएफ गिवन है दोस्तों 21 एंड एलसीएम भी गिवन है आपका 84। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए दोस्तों, तो ये जो नंबर है, अब ये नंबर तो रेशियो यानी सबसे छोटा वैल्यू दिया हुआ है, नंबर तो बड़ा था, तो अगर हम एचसीएफ से अगर इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर ही हो जाएगा। तो 21 × 1 कर दो तो फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, 21 × आप 4 कर दो तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। तो इसमें बड़ा नंबर, ये बड़ा नंबर ये है बी, दैट इज ये हो गया आपका 4 × 2 = 8 और ये हो गया 4, यानी 84 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे इसे। इफ़ 125% ऑफ x इज 100 देन x का वैल्यू सोल्व कर लेंगे। यहाँ देखोगे 125, ये परसेंटेज को हटाओगे नीचे 100 एंड देन इनटू x दैट इज इक्वल्स टू 100। 25 से कैंसिल करोगे 5, ये गया आपका 4। ठीक है, अब यहाँ इक्वल है 5 ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये 5 इसके नीचे ही आएगा, तो इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया आपका 20 टाइम्स। ठीक है, इस 4 नीचे अब इस साइड जाएगा तो क्या होगा, इंटू होगा। सो x इज इक्वल्स टू 20 एंड देन इंटू 4, इंटू करोगे तो ये हो गया आपका 80। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 80। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है द एवरेज एज ऑफ ए मदर एंड हर 6 चिल्ड्रन इज 12 ईयर्स, ठीक है, विच इज रिड्यूस बाई 5 ईयर्स। अब वो क्या हो रहा है कि अगर वो घट जा रहा है 12 से 5 ईयर्स रिड्यूस हो रहा है, यानी 7 ईयर्स हो रहा है। अब तो कब हो रहा है? जब इफ़ द एज ऑफ द मदर इज एक्सक्लूडेड, अगर मदर का एज को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं यानी हटा दे रहे हैं तब। अब आपसे पूछ रहा है द एज ऑफ द मदर इन ईयर्स इज, तो मदर का एज क्या होगा? दोस्तों इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखोगे। अब ये मदर्स एंड देन प्लस 6 चिल्ड्रन का टोटल एज अगर हम लोग करें तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ टोटल परसेंट कितने हो गए? ये 6%, यहाँ पे 1, यानी टोटल 7%। 7 इंटू एवरेज एज कितना है? 12, यानी हो गया 84 ईयर्स। ये तक तो क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि 5 ईयर्स एवरेज एज जो है रिड्यूस हो रहा है। तो पहले 12 था, 5 ईयर्स रिड्यूस करेंगे यानी माइनस कर देते हैं, तो बचा 7 इंटू कब? जब मदर्स का एज को नहीं लेंगे तब। तो बचेगा कितने परसेंट? 6। तो 6 से इंटू कर देंगे तो ये टोटल 6 चिल्ड्रन का एज कितना हो जाएगा, कितने के बराबर है ये पता चल जाएगा। तो ये कितना होगा? 42। तो अब इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो ये 6 चिल्ड्रन तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन? मदर्स एज कितना हो जाएगा? इसको माइनस करते हैं तो ये हो गया दोस्तों 42 ईयर्स, ठीक है ना। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। इजी क्वेश्चंस है, इससे क्वेश्चंस को कैसे करोगे तो हमेशा याद रखोगे दोस्तों, ये फर्स्ट ब्रैकेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखोगे ये +3 -3 कैंसिल कर देते हैं, ये -6 इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो ये प्लस माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस होगा, 6 3 हो गया आपका 9। फिर इस वाले को जो ओपन करोगे तो माइनस है एंड देन कितना हो जाएगा ये -5। फिर इस वाले को जो ओपन करोगे तो यहाँ एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस और ये हो गया 5। ऐड कर देते हैं 10, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 10। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।